सुप्रभात। कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति इस अध्याय के अंतर्गत आज का यह वीडियो हमारा 5वां वीडियो है और यह वीडियो हमारी प्रबोध बुक का पेज नंबर 331 से 335, 331 से 335 पेज नंबर को कवर करने वाला है। आइए चलते हैं, आज के अध्याय को ग्रहण करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अर्थात जब भी हम कोई पृथ्वी की सतह से ऊपर होते हैं तब वहाँ पर जब हमारी स्थिति के कारण से जो स्थितिज ऊर्जा वस्तु में या हम में स्टोर्ड रहती है, संग्रहित होती है, उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का नाम दे देते हैं। चूंकि यह ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करती है, इसीलिए इस ऊर्जा का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है वस्तु के मास अर्थात द्रव्यमान पर, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण पर और वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई अर्थात हाइट पर। इसीलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था mgh। आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि जब वस्तु ऊपर हाइट पे है और उसके कारण से उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी, मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर इकट्ठा है, एकत्रित है। और जब हम क्या करते हैं, उस बॉडी को, उस पिंड को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, तब क्या हो जाता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, गुरुत्वीय ऊर्जा जो है, वह उसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये लिखा हुआ है, व्हेन रिलीज द बॉडी कम्स डाउन इनटू इंक्रीजिंग स्पीड कन्वर्टिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि अभी हमने देखा कि जब हम कोई वस्तु को ऊपर रखते हैं और उसे जब हम नीचे छोड़ देते हैं तो वो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा रहती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, गणितीय व्याख्या करने वाले हैं, जिसमें हम यही बताएंगे कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तब उसकी हर एक जगह पर जो कुल एनर्जी है, चाहे वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का हो, मतलब कुल एनर्जी जो रहेगी वो सदैव ही नियत रहती है। यही हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब वस्तु पृथ्वी की h ऊंचाई पर है तब उसमें अधिकतम स्थितिज ऊर्जा रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी सर्वाधिक रहेगी और यही एनर्जी उसको गति प्रदान करने में मदद करती है। मतलब धीरे धीरे करके जब वस्तु की गति बढ़ते जा रही है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है और फाइनली जब वस्तु नीचे आ जाता है तब स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है और वह पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिखा हुआ है नीचे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आइए इस चित्र को अच्छे से समझें। जब वस्तु ग्राउंड पर है, ग्राउंड से उसे h ऊंचाई पर A बिंदु पर लाया गया, वहाँ पर वस्तु अभी विराम अवस्था में है, इसीलिए u = 0, मतलब उसका प्रारंभिक वेग बिल्कुल 0 रहेगा। यहाँ पर वस्तु गति कर ही नहीं रही है, इसीलिए गतिज ऊर्जा भी बिल्कुल 0 है और स्थितिज ऊर्जा जरूर रहेगी क्योंकि वो h ऊंचाई पर है, इसलिए u जो है वो लिखा है mgh। सपोज हम उसको ऊपर से ऊपर से बोला जा रहा है ना, x दूरी पर नीचे B बिंदु पर लाया गया है ना, x जो है वो ऊपर से h ऊंचाई से x दूरी पर लाया गया है, जो बिंदु B है वो उस पर, तब वहाँ पर गतिज ऊर्जा आ जाएगी थोड़ी सी वस्तु में, तो इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है mgx। ये कैसे आएगा अभी हम डेरिवेशन में सॉल्व करेंगे। और वहीं पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो पहले से अब कम हो चुकी है, mgh - x हो गया है।
जैसे से नीचे नीचे आते जाएगा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी। और जैसे ही वस्तु सी बिंदु पर आता है, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है, तब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल ज़ीरो है और वहीं काइनेटिक एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। जैसा कि अभी हमने चित्र में बात किया, बिंदु ए पर वस्तु जो है, वस्तु को बिंदु ए से गिराया जा रहा है ना। तब बिंदु ए पर वस्तु का वेग जो है वो 0 है, क्योंकि वस्तु विराम अवस्था में है एवं इस बिंदु पर वस्तु की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा जरूर रहेगी और वो होगी सूत्र के हिसाब से mgh, क्योंकि वस्तु h ऊंचाई पर है। वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 रखी गई है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा UA प्लस KA, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। तो ये टोटल कितना आएगा mgh। अब हम बिंदु B की बात करते हैं। बिंदु B जो है वह h ऊंचाई पर जो वस्तु थी उससे x दूरी वो नीचे आ चुका है। इसीलिए अब बिंदु B की अगर मैं ऊंचाई बोलूं पृथ्वी की सतह से, तो वो हो जाएगा h माइनस x। और तब बिंदु B पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी सूत्र के हिसाब से mgh होना चाहिए, लेकिन h तो मेरा अब कम हो गया क्योंकि मैं नीचे आ चुकी हूँ थोड़ा सा। तो कितना नीचे आई हूँ? h माइनस x, तो इसलिए लिखा गया है स्थितिज ऊर्जा mgh माइनस x। वहीं बिंदु B पर वस्तु गतिशील है, इसलिए हम गति का समीकरण भी लगा सकते हैं। v² = u² प्लस 2gh। h यहाँ पर दूरी है ना। तो यहाँ आपकी हमने ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, ये बात आती है। हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि हमको वस्तु की गतिज ऊर्जा चाहिए, और गतिज ऊर्जा का जब हम समीकरण देखते हैं तो उसमें हमारा v² आता है। v² निकालने के लिए ही हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर u जो है वो 0 रखा है। 0 क्यों रखा है? क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। वहीं वस्तु जो है वो जब उसमें गति आती है तो वो कितना दूरी तय कर रहा है? ऊपर से x दूरी, इसीलिए h की जगह पर x लिखा गया है। मतलब तय की गई जो दूरी है वो x है। तो टोटल जो v² बनेगा वो क्या बनेगा? 2gx। और अब जब हमने v² का मान निकाल लिया तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, हाफ mv² का फॉर्मूला से, और v² की जगह पर हमने रखा 2gx। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा mgx। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिली mgx और पोटेंशियल एनर्जी हमको मिली है mgh माइनस x, है ना। ब्रैकेट ओपन किया तो mgh माइनस mgx, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हुई। टोटल एनर्जी हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ करके, तो हमको मिलेगा mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो mgx आपका कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से, और बचेगा सिर्फ mgh। वहीं बिंदु C की बात करें, तब वस्तु जो है वो टोटली ज़मीन पर आ चुकी है, पृथ्वी की सतह पर, इसलिए ऊंचाई अब टोटली 0 हो चुकी है। अतः इस बिंदु पर हम स्थितिज ऊर्जा देखें तो mgh की जगह पर h जहाँ पर रहेगा वहाँ पर 0 रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बस मिलेगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो टोटली 0 हो चुकी है। इस प्रकार से हम अगर देखें इक्वेशन नंबर, फिर से हम गति का समीकरण लगाएंगे हमको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसीलिए फिर से गति समीकरण लगाया गया है। v² = u² प्लस 2gs। अब यहाँ पर जो s है, s दूरी होता है ना। तो जब गतिज ऊर्जा उसको मिल रही है तो दूरी कितना तय करेगा? क्योंकि वो h ऊंचाई से नीचे जमीन पर आया है, मतलब कुल तय की गई दूरी उसकी h ही तो होगी, है ना। इसलिए s जहाँ पर है, दूरी जहाँ पर है वहाँ पर h लिखा गया है। तो इस प्रकार से v² का जो मान आया है वो आया है 2gh। u तो 0 रहेगा क्योंकि विराम से स्टार्ट हुआ है, तो u जो है प्रारंभिक वेग जो है वो आपका 0 है, ठीक है। तो v² = 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी आप जब सूत्र में रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा कितना? mgh।
और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा 0। इस प्रकार से जब मैं फिर से कुल एनर्जी देखूं, टोटल एनर्जी देखूं, तो मुझे मिलेगा mgh प्लस 0, मतलब mgh। प्रकार से बच्चों, आप जब पोजीशन A, B और C तीनों ही कंडीशन पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ते हो तो आपको हर एक जगह पर mgh ही मिल रहा है। चाहे कैसे भी करो, आपको ऐड करने पर mgh ही प्राप्त हुआ है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो हर जगह पर संरक्षित रहती है। और यही देखा हमने कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का किस प्रकार से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। ये इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। पिंड है जो 50 मीटर की ऊंची चोटी है, उससे हम गिरा रहे हैं वस्तु को, और उस पर जी जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड। वैसे तो जी का वैल्यू 9.8 होता है ना पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ लेकिन 10 दिया है तो हम 10 का यूज़ करेंगे। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है गुरुत्वीय त्वरण जो है वो। तो पृथ्वी तल से 20 मीटर ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है ना। 50 मीटर से हम गिरा रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है? 20 मीटर की ऊंचाई पर, यदि पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम हो तो। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु h ऊंचाई मतलब कि 50 मीटर, h का मान दिया है 50 मीटर ऊंचाई पर है, g का मान दिया है 10 और द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम। क्योंकि वस्तु में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होगी, तो सबसे पहले हम लोग स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। हमको m भी ज्ञात है, 10 है, g हमको 10 ही बोला गया है, और ऊंचाई दिया गया है 50 मीटर। इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5000 जूल स्थितिज ऊर्जा। वहीं पृथ्वी की सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा आपको दी है। अब क्योंकि हमको 20 मीटर ऊंचाई पर ज्ञात करना है ना, हमको तो सबसे ऊपर में नहीं ज्ञात करना है। 20 मीटर ऊंचाई पर मतलब हम नीचे आ चुके हैं। जैसे कि डेरिवेशन में सॉल्व किए थे तो हमने 20 मीटर जो हमने बिंदु बी पर निकाला था उस टाइप का है ना। बिंदु बी है वो बीच में रहता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है 20 मीटर ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपका जो ऊंचाई रहेगा वो आ जाएगा mgh के सूत्र के हिसाब से 10 इंटू 20, h का मान 20 रखा गया है, तो हो गया 2000 जूल। ये mgh कहाँ से आया? 20 मीटर ऊंचाई पर आपने अभी डेरिवेशन सॉल्व किया है, उसके अकॉर्डिंग बिंदु B पर आपको यही मिला था, mgh ही मिला था, है ना। क्योंकि तीनों ही जगह पर, एक्चुअली में तीनों ही जगह पर हमको कुल एनर्जी जो मिली थी वो आपको mgh मिली है। आपको mgh हमने स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर भी पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे टोटल एनर्जी हमको ज्ञात करनी है, इसलिए हम लोग टोटल एनर्जी हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऐड करने पर, लेकिन हमको ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी में से अगर आप स्थितिज ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को घटा देते हो तो आपको गतिज ऊर्जा मिल जाएगा। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। हम कुल एनर्जी हमको कितनी है हमारे पास में है 5000 जूल है, 5000 जूल हमको कुल एनर्जी मिला है। ये इसलिए निकाला गया क्योंकि ये चीज़ जो है हर जगह पर कुल एनर्जी समान रहता है ना। तो कुल एनर्जी चाहे वो 50 मीटर की ऊंचाई पर हो चाहे 20 मीटर की ऊंचाई पर, कुल एनर्जी आपकी आपने 5000 जूल निकाला है तो वो 20 मीटर ऊंचाई पर भी 5000 जूल ही रहेगा कुल एनर्जी। उसमें से आपने स्थितिज ऊर्जा को घटा दिया। स्थितिज ऊर्जा कितनी थी 2000 जूल, तो आप माइनस किए तो आपको कितना मिला 3000 जूल जो है आपकी गतिज ऊर्जा है वहाँ पर। इस प्रकार से आप तीनों बिंदु पर A, B, C पर कुल एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अब आती है आज की होमवर्क की बारी। किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वहीं दूसरा क्वेश्चन हमारा है
सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है। वहीं तीसरा प्रश्न है कि इसमें जो दिया हुआ यंत्र है उसमें बताना है कि वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, डायनेमो, फोटो सेल और लाउड स्पीकर। इन सभी क्वेश्चंस को अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है, साथ ही अपने नोट्स भी प्रॉपर रेगुलर बनाते जाइएगा, अदरवाइज़ आप ही को प्रॉब्लम होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नोट्स बनाने के लिए भी पीछे मत रहिएगा, बराबर चलते जाइए बेटा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।